यस प्लीज। बेटा इतनी चीज आपने कैच कर ली है? पक्का? ठीक है। यू विल ट्राई टू थिंक द ट्रांजैक्शंस। घर बैठ के आपने ये नहीं करना इसका क्या बताया था, इसका क्या था, नो, इसका क्या होगा, इसका क्या होना चाहिए, इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे, ये सोचना आप, ठीक है? दैट विल बी फाइन। ओके बेटा, आइए जी, लेट्स हैव दिस। हाँ भाई, shall we start speaking? हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर, अ गुड न्यू टॉपिक। आइए जरा इसका लेंथ विड्थ खींचें। पहले सवाल रीड कर रहा हूं, सिर्फ माहौल बना रहे हैं। गुड लक चार्म लिमिटेड, अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, बढ़िया, हैज अ पेड अप कैपिटल ऑफ 100 लाख। इनके पास कैपिटल कितनी है? 100 लाख रुपए की, कंसिस्टिंग ऑफ 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 100 लाख पूरे हो गए? 100 लाख पूरे हो गए? हाँ, ये इनका एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है, 10 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, 100 लाख रुपए पूरे हो गए। डाउट है कोई? डाउट है कोई? हो गया। एंड दे आर अच्छा भला अर्निंग एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट 60 लाख। अच्छा भला ये प्री टैक्स, टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 60 लाख रुपए कमा रहे हैं। कहते हैं हमारी कंपनी का शेयर लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट पे मनी कंट्रोल पे दिखता है और 50 से 80 के बीच में घूमता रहता है। ठीक है, ओके। द मैनेजमेंट वांट्स टू डाइवर्सिफाई द प्रोडक्शन। मैनेजमेंट कहती है जी हम और माल बनाना चाहते हैं। एंड हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट विच विल कॉस्ट 50 लाख। नया 50 लाख चाहिए हमें, और इस नए प्रोजेक्ट 50 लाख से हमें कितने पैसे आएंगे? प्री टैक्स इनकम कितनी आएगी? 40 लाख रुपीस की आएगी, 40 लाख रुपए की कमाई होगी। अगर ठीक है जी, बढ़िया। टू रेज दिस एडिशनल कैपिटल, कहते अब हम सोच रहे हैं ये नवा पैसा कहां से लाए भाई, मार्केट से उठा के। द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। कहते यार कम करो, मतलब शेयर कैपिटल ही बेच दो एडिशनल अमाउंट का। कहता हमें लगता है कि अगर हम 10 रुपए फेस वैल्यू रखेंगे तो हम उसे 15 रुपए के प्रीमियम पे, यानी टोटल 25 रुपए पे शेयर को बेच सकते हैं। 25 रुपए पे बेच सकते हैं, मगर 25 रुपए में शेयर बिक जाएगा आपका, कोई डाउट? इट्स फाइन। कहते या फिर हम सोच रहे हैं 16% के डिबेंचर बेच देते हैं, 100 रुपए का एक एंटायर अमाउंट के, कोई डाउट? लास्ट कहते या फिर एक मिक्सचर ले लेते हैं, इक्विटी कैपिटल हम बेच देते हैं 25 लाख का और डिबेंचर बेच देते हैं 25 लाख के। ऐसे केस में शेयर जो होगा वो 40 के प्रीमियम पे, यानी 50 रुपए का बिक जाएगा। एनी डाउट? मैं कहा ओके सर, यू हैव प्रपोजल्स। मेरे से क्या चाहते हो? कहते यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस द मैनेजमेंट हाउ द एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज्ड। मैं कहा सर एक बात बताओ, मैं कहा इससे फर्क पड़ता है? क्योंकि मशीन ने तो अपना काम जो करना है सो करना है। कहते कोई फर्क तो पड़ता है। सिर्फ ये बात मायने नहीं रखती कि आपकी एसेट साइड कैसे काम कर रही है, ये बात भी मायने रखती है कि आपकी लायबिलिटी साइड कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, आपका कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा है। हेंस द नेम ऑफ द चैप्टर। आपके फंड्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑप्टिमम स्ट्रक्चर पे बेस्ट निकल के आता है। ठीक है, हाँ जी। इस सिचुएशंस में कीपिंग इन माइंड, मैनेजमेंट का एम क्या है? दे वांट टू मैक्सिमाइज अर्निंग पर शेयर। क्या आपको अर्निंग पर शेयर निकालनी सिखा चुका हूं मैं? एंड द कंपनी इज इन द इनकम टैक्स ब्रैकेट ऑफ 50%। डन? बेटा डाटा जॉट डाउन देखना आप कैसे होता है, ध्यान से सुनना। हाँ भाई, आपको बैलेंस शीट की फील आनी चाहिए। एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज। सर आपने लायबिलिटी इतना बड़ा बना दिया, एसेट इतने छोटे से बना दिए, दिखेगा आपको, क्योंकि आज कैपिटल स्ट्रक्चर की बात हो रही ना, एसेट साइड इंपॉर्टेंट नहीं है। कहते हैं एसेट तो एसेट है, लेकिन आज तो बात ही लायबिलिटी की करनी है हमने। मैं स्टार्ट स्पीकिंग, मैं स्टार्ट स्पीकिंग, ध्यान से सुनना जरा। हाँ, तो ये बैलेंस शीट है एक तरह से आपके लिए। दिस इज अ बैलेंस शीट फॉर यू पीपल। एनी डाउट? सरल है। ऑप्शन 1,
ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, 3 तरह की ऑप्शंस हैं हमारे पास। यहां तक ओके? ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। मैं स्टार्ट बहुत ध्यान से सुनना। गुड लक चार्म लिमिटेड, अच्छा सेकेंडली बेटा ये बैलेंस शीट हो गई, इधर ट्रेडिंग P&L अकाउंट होता है। सुनिए इस चैप्टर में कितना बनना है। एक दिन आएगा जब आप मेरे से सिर्फ ये सीख के चले जाया करोगे सर किस चैप्टर में कितना लिखना, बस वो बता दो, ठीक है। इस चैप्टर में यहां से यहां तक लिखना है। EBIT से शुरू होना है हमने, इजी है। EBIT के बाद क्या होता है? फिर क्या आता है? माइनस इज इक्वल टू माइनस प्रेफ डिविडेंड इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर, बेटा यहां तक तो क्या होगा? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, इतनी चेन लिखनी है, सिर्फ एक एक लाइन छोड़ देनी है बीच में, कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक ओके? और इधर भी आ गया ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ये बात ओके? इफ परमिशन आई विल मूव फॉरवर्ड। Good Luck Charm Limited is a profit-making company, has a paid-up capital of 100 लाख। ये तो इनके पास पहले से है। डेटा देखना कैसे उतारता हूं, बस मेन बात वही होती है। मैं कहा सर ये तो आपके पास पहले से ही 100 लाख है ना, तो न्यू ऑप्शन तो बात की बात है, ध्यान से देखना नाम, एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग क्या है? 10 लाख शेयर है, इक्विटी शेयर 10 लाख, हाँ यहां पे भी कितने हैं? 10 लाख, यहां पे भी कितने हैं? 10 लाख। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर इतने हैं, कोई डाउट तो नहीं है? सर 10 लाख शेयर 100 का एक, तो एसेट्स कितने की होगी? 100 लाख की। लिखने की जरूरत नहीं है, सन्ड्री एसेट्स 100 लाख की, ठीक है। कोई डाउट सर? इधर है डाउट? अगर लायबिलिटीज इतने की है तो एसेट्स भी होंगी इतने की। इतने की एसेट्स, 100 लाख की एसेट्स लगा के ये पैसे कमा रहे थे अपने करंटली। चलो आगे। करंटली दे आर अर्निंग एन एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ 60 लाख रुपीज। कितने पैसे कमाते हैं? 60 लाख रुपीज ये कमाते हैं। मैं कहा सर आप EBIT कमाते हो 60 लाख, 60 लाख रुपीज प्री टैक्स एनुअल प्रॉफिट। आप मेरे से फिलहाल लड़ सकते हैं, EBT तो नहीं है, यस, लेकिन इस कंपनी को इंटरेस्ट तो पड़ता नहीं क्योंकि इनके पास करंटली तो डेट है नहीं, तो EBIT भी इतना ही होगा, ठीक है। तो मैंने EBIT डाल दी है 60 लाख फिलहाल, यहां तक ओके। और कहते हैं हमारे शेयर 50 से 80 में घूमते हैं, कहीं नहीं आएगा, ये तो खबर है। मार्केट में कितने का घूमता है तो खबर होती है। चलो आगे। द मैनेजमेंट वांट्स टू डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन एंड हैज अप्रूव्ड प्रोजेक्ट व्हिच विल कॉस्ट 50 lakhs। नए प्रोजेक्ट पे 50 लाख खर्च होंगे। मगा जी खर्च करने के लिए पैसे लाने पड़ेंगे, या तो एसेट्स के साथ ऑप्शन 1 वाली बैलेंस शीट होगी आपकी, या ऑप्शन 2 वाली, ऑप्शन 3 वाली, मौका है जेडी मर्जी बना लो। टैली तो मैं करा दूंगा। कहते पाजी इदा वाली दसो भी साडी EPS मैक्सिमम आ जाए, फिर मैं ट्राई करते हैं फाइनेंस उठाने से पहले। आइए, कहते हो 50 लाख के प्रोजेक्ट से कितनी कमाई की उम्मीद करते हैं हम? 40 लाख। हाँ भाई, तो 40 लाख की कमाई और बढ़ जाएगी। तो देखिए EBIT तो 100 लाख आएगा। कहते सर वो तो एसेट्स के कारण 100 लाख की कमाई तो होनी है। कैन यू डू सम मैजिक ऑन द लायबिलिटी साइड कि मेरा EPS मैक्सिमम हो? ठीक है, कैन यू डू सम मैजिक ऑन द लायबिलिटी साइड? मगर चेक करते हैं। आइए, कहते वी हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस अंडर कंसीडरेशन। नंबर 1, इशू इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द एडिशनल अमाउंट। इट इज एक्सपेक्टेड दैट न्यू शेयर्स कैन बी सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 15 रुपए। हाँ भाई, ये करना मेरे साथ, इधर प्लीज गलती मत करना। एग्जिस्टिंग इक्विटी 10 लाख, न्यू इक्विटी, ध्यान से सुनना, रकम कितनी है? 50 लाख की। 50 लाख की रकम है, डाउट है कोई? हाँ जी, 50 लाख दी रकम है। एक शेयर कितने का बिकना है? 10 + 15
याद आया सबको? 10 + 15 न्यू इक्विटी, 10 + 15 10 का बेसिक 15 का एक, कितने शेयर बेचोगे कि 50 लाख पूरा हो जाए? कर लो बेटा, 25 इंटू व्हाट शुड बी 50 लाख, 2 लाख ही हुआ। एग्री कर गए सब? हाँ बेटा, न्यू इक्विटी 2 लाख आ गई। डाउट है कोई? सर इधर सर, हैगा डाउट? लग रहा हैगा तो बोलना। आपको 50 लाख रुपीस की एसेट्स चाहिए, उसके लिए आपको 50 लाख मार्केट से उठाना है। आपने सोचा इक्विटी शेयर बेच देते हैं ऑप्शन 1 में, 10 रुपए का शेयर 15 के प्रीमियम पे 25 रुपए का बिकेगा, तो एक शेयर 25 का, तो कितने शेयर लगेंगे 50 लाख पूरा करने के लिए? 2 लाख शेयर। डाउट है सर? 15 प्रीमियम नहीं है? हाँ बेटा, सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 15, इशू प्राइस 15 नहीं है, 10 + 15 है, प्रीमियम 15 है 10 के ऊपर। ए लाइन में ही बेटा, ए के लास्ट में, एट अ प्रीमियम ऑफ 15। मान गए सर? मैं बी शुरू करूं? बी शुरू करूं? ऑप्शन बी कहते हैं, या हम सोच रहे हैं 16% वाले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ 100 ईच कर दें फॉर एंटायर अमाउंट। ऑप्शन 2 में इक्विटी कुछ नहीं है, नो इक्विटी, दे हैव ओनली डिबेंचर्स। डिबेंचर कितने? 100 का एक है डिबेंचर, कोई प्रीमियम डिस्काउंट नहीं है। थोड़ा अमेलगमेशन याद आता है लिखते लिखते मेरा, ठीक है? 100 के हिसाब से 50 लाख करने के लिए कितने डिबेंचर इशू करोगे? 50,000 डिबेंचर्स, 16% वाले। कोई डाउट? हाँ जी, दिक्कत? कैश नहीं यूज कर सकते, आपको ये लग रहा है? ठीक है, दैट्स मतलब गुड दैट अवेलेबिलिटी टू यू। 1 मिनट के लिए अभी चैप्टर के लिए मान लो परमिशन है हमें। आप लोगों ने बहुत अच्छा लीगल पॉइंट याद रखा है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, ठीक है, वेरी गुड ऑन दैट। हाँ जी, आप मान लो कि हो गए साथ के साथ ही फिलहाल। आप वो ये वाली टेक्निकलिटी को 1 मिनट कूल डाउन रख लो, ठीक है ना, वरना फिर हम कहीं और ही चले जाएंगे अभी फिलहाल। आई एम हैप्पी कि ये चीज शायद रोक रही थी आपको इस वक्त, ठीक है, आई एम हैप्पी। चले आगे, उस चीज को 1 मिनट के लिए त्याग दो, ठीक है ना, उसके बिना अभी सिर्फ फाइनेंस वाली तरफ चलते, लीगल की तरफ नहीं चलते, सिर्फ फाइनेंस लेके चलते हैं। चलो आगे आइए, ऑप्शन 3 मैं स्टार्ट। ऑप्ट 3 में देखिए क्या करना है, 25 लाख की इक्विटी और 25 लाख का डेट। सर 25 लाख का डेट बनाना है, डेट कितने का? 25 लाख रुपए का, है ना, 50 लाख का, तो कितने डिवेंचर्स हो गए? 25,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, ये डिवेंचर हो गया। हाँ भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल निकालना आपने, 25 लाख की रकम है, इशू प्राइस क्या है? कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए इक्विटी के? 50,000 इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डाउट है कोई? सर पक्का? 25 लाख रकम बतानी थी ना यहाँ पे, ये 25 लाख होगी सेटल, ये भी 25 लाख होगी सेटल। डाउट है तो बताइए प्लीज, है तो बताइए। सर सबको ओके है? यानी अगर आप ऑप्शन 1 रखते हो तो आपकी कंपनी के मार्केट में कितने शेयर्स होंगे? डेट होगा नहीं, इक्विटी शेयर कितने होंगे? 12 लाख। सही बोल रहा हूं मैं? ऑप्शन 2 अगर आप लेते हो तो आपके पास डेट कितना होगा? 50 लाख रुपीस का, रुपी वाइज 50 लाख का, रुपी वाइज 50 लाख का, और इक्विटी कितने होंगे नंबर ऑफ शेयर्स? 10 लाख। ठीक है, ओके, इसको ऐसे लिख देते हैं 50,000 इंटू 100, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। चलो आगे, और अगर आप ऑप्शन 3 लेते हो तो आपके पास डेट कितना होगा? 25,000 शेयर, 100 का एक, 16% वाला डेट होगा आपके पास, और इक्विटी शेयर आपके पास 10,50,000 होंगे, 10,50,000 इक्विटी शेयर होंगे नंबर में। कोई डाउट? बेटा तीनों ही कंपनीज के पास एसेट्स तो उतनी ही होंगी 50 लाख की, एसेट्स तो उतनी है 50 लाख की, लेकिन
लायबिलिटी साइड डिफरेंट है इनकी, लायबिलिटी साइड डिफरेंट है इनकी। इसलिए तीनों ही कंपनियां, क्योंकि मेहनत कौन करती है, एसेट्स, तो तीनों ही कंपनियां कमाएंगी तो उतना ही, 100 लाख 100 लाख 100 लाख। लेकिन नीचे देखिए क्या जादू होगा। शुरू करूं? आइए ऑप्शन 1 का जादू। हाँ भाई, ऑप्शन 1 वालों को इंटरेस्ट पड़ेगा। ईबीटी कितनी बची? 100 लाख। टैक्स का रेट कितना गिवन है? 50%। तो इनका 50 टैक्स में निकल जाएगा। ईएटी कितना बचेगा? 50। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर तो नहीं है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितनी बची? 50। नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन 1 में कितने हैं? 12 लाख। तो ये 12 हो गया क्योंकि रुपीन लाख है। तो आपने 50 रुपए कमाए 12 लोगों के लिए, तो एक बंदे के पीछे कितना? 50/12 पर शेयर। अर्निंग पर शेयर 4 पे 17 पैसे। मैं कहा भाजी देखो, तीनों कंपनियां शुरू इको जगह तो हुई सी, कमाइयां होनियां ही सीगियां, लेकिन अगर आप आ वाला कैपिटल स्ट्रक्चर रखते हैं तो साढ़े एक शेयर होल्डर ਨੂੰ 4 पे 17 पैसे मिलने हैं पर शेयर। एनी डाउट? लेट्स कंपेयर ऑप्शन 2। 100 की कमाई, कोई डाउट? माइनस इंटरेस्ट बताइए कितना पड़ेगा इस केस में? कितना? 50 लाख का 16% कितना होता है? कितना बचा? 92 लाख। टैक्स कितना कटा? 46। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचा? 46। प्रेफ डिविडेंड है नहीं, 46 बचा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इनके? 10 लाख। 10 लाख। अर्निंग पर शेयर कितना आ गया? कोई डाउट? अभी तक कौन सी ऑप्शन जीत गई? 2। मैं कहा सर अगर ये पैरामीटर्स हैं तो आप एक काम करो, डिबेंचर बेच लो। तो आपको डिबेंचर बेचने चाहिए। कोई डाउट? आ गया ये? ऑप्शन 3, इंटरेस्ट बताइए कितना पड़ेगा? 4 लाख। ये 96 लाख बचा। 48 कटा, 48 बचा। ये 0, ये 48। नंबर ऑफ शेयर्स 10.5 पर शेयर। इसका रैंक 1, इसका 2, इसका 3। नीचे क्या लिख के आना है? Hence option 2 should be followed। बात खत्म। ऑप्शन 2 शुड बी फॉलोड। बात खत्म। एनी डाउट? सरल है सर। मैं सच बताऊं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स के बाद ये क्या लल्लू सी मैथमेटिक्स है, इसमें कोई मैथमेटिक्स थोड़ी है, नंबर ऑफ शेयर ही निकालने हैं। थोड़ी सी मैथमेटिक्स के बाद कुछ नहीं, 11th स्टैंडर्ड है एक तरह से। ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट है, बस फॉर्मेट बदल गया। हैंड फ्लो क्या है? EBIT से लेके EPS तक लिखना है, ठीक है? कॉलम राइज बन गया। पहले भी तो एक फॉर्मेट होता था, इधर 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 इधर। मैं तो कहता हूं उससे आसान ही फॉर्मेट है। एक ही बार इंग्लिश लिखो, उसके बाद 3 रकमें कैलकुलेट कर देनी है। इस पेज पे क्या बना दो? अपना कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हो सामने वाले पेज पे, और उधर हमने क्या बना दिया? अपना ट्रेडिंग P&L अकाउंट, एक तरह से नीचे के नीचे, ठीक है? तीनों ऑप्शंस को कंपेयर, पांचों ऑप्शंस को कंपेयर करना होगा। 5 भी आएंगे ऑप्शंस, पांचों ऑप्शंस को कंपेयर करना होगा और ऐसे नीचे रैंकिंग देनी होगी। जो जीत गया सो जीत गया, जो जीत गया सो जीत गया, ठीक है? हम क्या बता रहे हैं किसी को? मैं कहा सर इट इज नॉट सफिशिएंट कि एसेट्स आप लोगों के पास है। सर आपके पास भी कार है, आपके पास भी कार है, आपके पास भी लैंड है, आपके पास भी लैंड है। एसेट्स तो आपकी सेम है, तो इसलिए आपकी EBIT सेम आ रही है। लेकिन फिर आपने वो पैसा कितना अपना, कितना मार्केट से, कितने सही तरीके से लगाया हुआ है, उससे भी अर्निंग पर शेयर में फर्क पड़ जाता है। उससे भी अर्निंग पर शेयर में फर्क पड़ जाता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एम ये होता, नीचे लिखा होता सर द एम ऑफ द मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज अर्निंग नॉट अर्निंग पर शेयर, तो मैक्सिमाइज अर्निंग किस में आ रही है? प्रोजेक्ट 1 में आ रही है, प्रोजेक्ट 1 में आ रही है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन हमेशा ये होंगे, वी हैव टू मैक्सिमाइज अर्निंग पर शेयर। हमें अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज करनी होगी। एनी डाउट? 2 आमने सामने वाले पेज लिया करेंगे। ऑप्शंस के जो पैरामीटर्स हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी सबको मिलेगी, ठीक है? एग्जिस्टिंग इक्विटी सबको मिलेगी। न्यू इक्विटी कितनी कितनी किसको आनी है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डेट इतना, इक्विटी इतनी, डेट इतना, इक्विटी इतनी, और EBIT लेके 3 चेनें फटाफट खत्म करनी होंगी। सर कैपिटल बजटिंग की 5-5 चेनों से तो बेटर ये 3 चेनें। उसके तो एंड में PV फैक्टर भी ठोकने पड़ते हैं, इसके तो एंड में EPS निकाल के गेम खत्म हो जाएगी ना पक्का।
It's a far easier question than capital budgeting. Definitely yes. Clear है? पहला सवाल लिखिए, यानी दूसरा सवाल लिखिए. Question number 2. Write down please. Please write down question number 2. हाँ जी सर, इसके लिए कितने मिनिमम ओके आपको बताइए. मिनिमम की बात होती है. ये क्वेश्चन मिनिमम कितने में ओके लगेगा आपको? 5-6 में ओके आपको? 4 में भी ओके आपको? हाँ भाई, मिनिमम ये क्वेश्चन 5-6 में ओके है सर. 8-10 से कम में नहीं आएगा. ठीक है, 8-10 से कम में नहीं आएगा तो राजीनामा है हमारा इसके साथ. ठीक है ना, आ जाए, बढ़िया. ठीक है, आइए सवाल मैंने करने हैं साथ साथ आपके. स्टार्ट करिए, इस वाले को लिखिए प्लीज. We are regularly continuing with transfer pricing. आजकल विदाउट सेल बढ़ा दोगे तुम लोग? फिर अगर एक देख क्यों नहीं रहा अभी ये? चलिए हाँ, अब मेरी बात बहुत ध्यान. उसका डिस्प्ले नहीं आया ना, आ गया विदाउट मैं कहा फिर ना रुपए पर यूनिट से सेल की होगी तो इसलिए वो हाईलाइटेड लिखा हुआ है हमने. This one is fine ना, कुछ तो किया ही है, बहुत सारा कुछ है इसमें. ठीक है, चलना यार. Why you don't want to play? I don't know. Oh, play. It's not playing. कोई तो दिक्कत है. Let's see. बेटा डाउट है कोई? ओके यहाँ तक कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया? वो एक्चुअली पहले बनेगा बेटा, क्योंकि उसके बिना आपको इंटरेस्ट कैसे पता लगे, टेक्निकली तो नहीं पता लग सकते. कोई बात नहीं, भी हैंड फ्लो ठीक हो जाएगा. सर क्लियर है? हाँ, हैंड फ्लो सेट करना बस बेटा. डाउट क्लियर है सर? डाउट तो नहीं है? क्लियर है बेटा? दिक्कत आ रहा है हैंड फ्लो? बस थोड़ी सी देर में सेटल हो जाना है. सर डाउट? सर इनने कैसे बनाया? जो मैंने
इधर वाले पेज पे बनाया था उन्होंने ऐसे ऊपर बनाया हुआ है, और ये EBRD से नीचे वाला यहाँ से चालू कर लिया। ठीक है, समझ गए बात? तो हमने अलग अलग रख लिया, बस हमने वैसे ही रखना अलग अलग ही। ठीक है, ओके कहानी? चलो बनाइए प्लीज़। हाँ जी बेटा, नीचे रैंकिंग दे दी हमने। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज मोस्ट सुटेबल टू मैक्सिमाइज अर्निंग पर शेयर, हेंस प्रूफ। खत्म। कि ऑप्शन 2 कर लो बस, दुनिया में बात खत्म हो जाएगी आपके लिए। प्लीज फिनिश द क्वेश्चन। तो may I rub this? Not yet. नहीं नहीं, साथ करेंगे बेटा, रिएक्ट सेम करेंगे साथ साथ। मैंने कुछ हैंड फ्लोज बनाने हैं बस आपके, चैप्टर कुछ भी नहीं है, एक बार हैंड फ्लो बन गया तो। चलो आगे बेटा, सब हो गया? हाँ, पहले ये बनेगा फिर ही ये कंडक्ट हो सकेगा। ठीक है, आइए दो आमने सामने वाले पेजेस लीजिए नेक्स्ट। अगर रहता है तो मैं रुकता हूँ। दो आमने सामने वाले पेजेस लीजिए। और हैंड फ्लो को कभी खराब मत होने दीजिए अपना।
हाँ भाई, पहला सवाल था तो मैंने किया नहीं आपके साथ। इसके ऊपर हम लिखा करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर्स, उधर क्या लिखेंगे, इनकम स्टेटमेंट, हेडिंग दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। बेटा मैं रब कर लूं, आइए सवाल साथ ही पढ़ेंगे हम। देखिए फॉर्मेट बना रहने दिया मैंने, इतना यकीन होना चाहिए आपको फॉर्मेट पे कि फॉर्मेट तो यही चलेगा। सवाल नंबर 3 शुरू कर रहा हूं, शुरू करें। एक्स लिमिटेड इज अ वाइडली हेल्ड कंपनी। बेटा वाइडली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है जैसे रिलायंस, बहुत लोगों के पास शेयर। एक होता है क्लोजली हेल्ड कंपनी जैसे हल्दीराम, सिर्फ परिवार के पास ही शेयर्स हैं, ठीक है। वाइडली हेल्ड कंपनी, अपने को फर्क नहीं पड़ता भी आज, बट is considering a major expansion of its production facilities and the following alternatives are available। बना के दिया हुआ है, कहते या तो ऑप्शन ए है, 1 2 3 की जगह ऑप्शन ए है। इन्होंने जितना मर्जी बना के दिया हो, आप हमेशा अपनी बना लिया करो। ऑप्शन ए क्या है, हम शेयर कैपिटल लेंगे 50 लाख का। हाँ भाई, इधर शेयर कैपिटल कितना, ₹50 लाख। अगर नीचे ना बताया तो दिस विल बी 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। शेयर कैपिटल विल बी 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। एनी डाउट? पक्की बात है, सरल है यहां तक, ओके बात। नेक्स्ट अपना कितने गए, ना डिबेंचर लेने हैं ते ना लोन लेना है, ठीक है। तो एबीसी तो बिल्कुल उतारने वाली बात ही है, हो जाएगा, हो जाएगा। आगे सुनो, कहते सर और तीनों केस में अगर लायबिलिटीज 50 लाख है तो एसेट्स भी कितनी होंगी, 50 लाख। मैं कहा सर ए ऑप्शन लो चाहे बी ऑप्शन लो, वो तो पैसे उठाने कैसे की बात हो रही है, आपकी एसेट्स तो कितने की होंगी, और मेहनत एसेट्स करती हैं। सर चेक करना क्या कहता है नीचे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स इज 25%। कहता हमें लगता है ये एसेट्स 25% कमा के दे सकती है। कमाई बताइए कितनी होगी, 12.5 लाख। ईबीआईटी में डाल देंगे 12.5 लाख, इतने पैसे कमा के दे सकता है प्रोजेक्ट। कोई डाउट? ओके आगे, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ द कंपनी इज नॉट लेस देन 20%। मैं कहा इसका पता नहीं क्या करना है। अब इधर मेरे को तो नहीं पता क्या करना है इसका, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 20%। कहते हैं हम ना 20% देते हैं कम से कम डिविडेंड। मैं कहा पता नहीं क्या करना है इसका, देखता हूं। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 50%, विच ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स वुड यू चूज। सर अब मैंने तो आपको ईपीएस ही निकालनी सिखाई है ना, कृपया वही निकाल दो मेरे को, तो कर दोगे फटाफट से, ऑर्गेनाइज करिए, ईपीएस निकालिए तीनों की। रैंकिंग मत कर देना, बस ईपीएस निकाल देना, तीनों की ईपीएस निकालो, निकल जानी चाहिए। अच्छा इधर कर लूं बात 1 मिनट। बेटा प्लान बी में क्या करोगे, प्लान ए में इंटरेस्ट डलेगा डिबेंचर्स का, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट डलेगा नहीं, लेकिन प्लान बी में डिबेंचर का इंटरेस्ट भी डलेगा 14 लाख पे, 14% पे, और बेटा 10 लाख के ऊपर 18% भी रेट डलेगा। दो इंटरेस्ट डलेंगे, लाइन छोड़ी होती है हमने, तो I1 I2 करके डाल देना या जोड़ के डाल देना, वो आप लोग देख लो। डबल इंटरेस्ट डलेगा वहां पे, कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज निकालिए, अब निकालिए निकालिए। तो क्या लगता हो जाएगा सर, हो जाएगा ये वाला सर, सर हो जाएगा सर, बेटा हो जाएगा। चलो प्लीज अकम्प्लिश दिस वन ऑल्सो।
100 रुपये का लो। हाँ जी, हाँ शेयर 10 रुपये का। रैंकिंग मत करना बस। वैसे तो बेटा रैंकिंग बात तो सेम ही है, लेकिन 1 मिनट रुक जाओ बस। बस बात करनी है एक आधी, और नहीं कुछ है। एक बार सब निकाल लें। बेटा मुश्किल तो नहीं क्या ना? हाँ सब ओके है ना? सो डाउट तो नहीं? अर्निंग पर शेयर आ गया? बस वो बताता हूँ क्या हो रहा है सर। मुश्किल तो कुछ नहीं। वो मैं करता हूँ। वही लास्ट स्टेप नहीं बताया मैंने अभी बस, ठीक है? लास्ट स्टेप नहीं बताया। उतनी ही बात बस करनी है हमने, और कुछ करना ही नहीं इसमें। सो डाउट है कोई? बेटा दिक्कत? हाँ बेटा बेटर होता है ऐसे जाना, ए का एंड तक, बी का एंड तक, सी का एंड। ये हैंड फ्लो बेटर है, ठीक है? चलो बेटा आपका आ चुका है?
शुरू करूं? कर लो बेटा। बेटा देखना अब जरा सब जने, क्या इन्होंने थर्ड क्वेश्चन में हमें ये कहा हुआ है कि हमें ईपीएस मैक्सिमाइज करनी है? ऐसा तो कुछ नहीं कहा थर्ड क्वेश्चन में कि ईपीएस मैक्सिमाइज करनी है, लेकिन एक डेटा था रेट ऑफ डिविडेंड, ये 20% होना चाहिए ना। हाँ भी अब रेट ऑफ डिविडेंड देखना बेटा, एक कल आपको मैंने फार्मूला दे दिया सुपर, जो आपको पहले से भी आता था, आई इज इक्वल टू पीआरटी, ठीक है, आई इज इक्वल टू पीआरटी। अब आइए इसे यूज करते हैं आज। ईपीएस निकल चुका है, ए पर्सन की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं कहा सर आपको एक फार्मूला आता है आई इज इक्वल टू पीआरटी, कहते हैं हाँ सारी दुनिया का फॉर्मूला ये, अगर कमाना है तो लगाना पड़ता है किसी रेट पे किसी वक्त के लिए। ट्रू है बात, ट्रू है बात। ध्यान से सुनना, मैं कहा सर आपने शेयर क्यों खरीदा? पी इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर। कितने का खरीदा शेयर? 10 रुपए का। मैं कहा सर ये क्या ए प्रपोजल घटिया, आपने 10 रुपए लगा दिए, कितने कमाने के लिए? पहले केस में अर्निंग पर शेयर कितनी? 1.25 रुपया। मैं कहा सर एक सिंपल सी बात बताऊं तो, आपने 10 रुपए लगाए, 1.25 रुपये कमाया, फिर डाउट है कोई? आपने 10 रुपए लगाए, कमाया क्या? 1.25 रुपया। तो मैं कहा देखें जी आपकी रेट ऑफ अर्निंग क्या है पूरे साल की? 12/12। कोई डाउट? बेटे रेट आ जाएगा यहां से, व्हाट इज द रेट? 12.5%। ठीक, हम इसे कह सकते हैं डिविडेंड रेट। हाँ, शेयर पे लगा के जो कमाते हो वो डिविडेंड ही तो होता है। सर 10 रुपए का शेयर है ना, शेयर 10 रुपए का एक, शेयर 10 रुपए का है एक। मैं कहा 10 रुपए का शेयर खरीद के 1.25 रुपये कमा रहे हो ना तुम, तो 12.5% ही कमा रहे हो ना तुम। ये बात करें उनके साथ, एनी डाउट? बेटा इस पे भी निकल जाएगा, इस पे भी निकल जाएगा। इस पे कितना आ गया? 19%। इस पे कितना आ गया? 29%। अब कंपनी ने आपको एक बात बोली, कहते भाजी पर असी तो कभी भी 20% तो थल्ले डिविडेंड देता ही नहीं। मैं कहा जी इन दैट केस इस गेम में 29% डिविडेंड आ रहा है, आपको सी प्लान के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आपको 29% डिविडेंड पे करना है, 20% डिविडेंड पे करना है, ये 29 कमा के दे रहा है, तो आप सी प्लान फॉलो करो। आया तो देखो वही हाईएस्ट जो वैसे हाईएस्ट बन रहा था हमारा, ठीक है, लेकिन बात ऐसे करनी पड़ेगी हमारे को। मगर ठीक है, इज टू पीआरटी परसेंटेज में आंसर दे देता हूँ। एनी डाउट? पक्का? प्लीज राइट। किसका? आई इज टू पीआरटी, ओके। हाँ सुनना, शेयर में पैसा क्यों लगाते हो? शेयर में पैसा लगा के जो इनकम आती है उसका नाम डिविडेंड होता है। तो जो इनकम आई है पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, कंपनी वो बांट देगी, तो वो डिविडेंड बन जाएगा। तो 1.25 रुपया डिविडेंड होगा आपका, 1.25 रुपये डिविडेंड होगा आपका, ठीक है। 10 रुपये आपने लगाए 1.25 रुपये कमाने के लिए, तो किस रेट पे कमाई कर रहे हो आप, वो निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। एनी डाउट? प्लीज फाइंड एंड अकम्प्लिश द क्वेश्चन। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने लगे। हाँ बस ये वाली कैलकुलेशन दिखा दो, आर आ गया, खत्म। जगह होएगी आपके पास, दिखा देना। हो गया बेटा? तीनों के आ गए? तीनों के निकाल दो।
बस खत्म होगी बात। आइए बेटा नेक्स्ट मेरे साथ करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट पेजेस ले लो बेटा, नेक्स्ट पेजेस ले लो, शुरू करें बेटा। ये ना जैसे बिल्कुल वेट नहीं करनी मेरी, साथ साथ करना, मेरे साथ साथ करना ये वाला क्वेश्चन, या वेट कर लो क्योंकि नेक्स्ट सेम है, जैसे भी ठीक, वेट ही करवा देते, पहले फॉलो ही कर लो, गलती करोगे तो बुरा लग जाएगा। हाँ भाई, इफ परमिशन आई विल स्टार्ट। बेटा पहले ये पेज इंपॉर्टेंट होता है इस फ्लो में कि ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, पहले ये बनेगा तो ये बन पाएगा हमारा, ठीक है ना। दैट्स इट। शुरू करूं बेटा, एक काम करूं इधर, ऑफ कोर्स जो लायबिलिटी का टोटल है वही एसेट्स का टोटल, एसेट उड़ा दे, कॉलम बचाते हैं। एसेट्स तो अब उतने की होनी जितनी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज की ऑप्शन है, एसेट्स तो उतनी बैठनी है हमेशा। छोड़ दूं एसेट का कॉलम, छोड़ दिया, अच्छी बात नहीं, तुम भी छोड़ दो, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। चले आगे, चलो आगे आओ भाई। द मॉडर्न केमिकल लिमिटेड रिक्वायर 25 लाख रुपए फॉर अ न्यू प्लांट। हाँ भाई इधर, इसका मतलब उन्हें 25 लाख रुपए के एसेट्स चाहिए, मतलब उन्हें लायबिलिटी भी 25 लाख की चाहिए, 25 लाख की लायबिलिटीज चाहिए उनको, ठीक है ना। तो उन्हें फंड्स 25 लाख के जनरेट करने हैं। $25 लाख ही होगा, कोई डाउट। While deciding about the financial plan, कहते सोचते वक्त the company consider the objective of maximizing earning per share। मैं कहा ये अच्छा है यार, वो अर्निंग पर शेयर वाला है, हाँ और रह गया। The plant is expected to yield EBIT 5 लाख, सब में डाल दूं बेटा। 3 ऑप्शंस हैं, मैंने पढ़ लिया पहले ही। अगर आपने ना पढ़ा हो ना कि कितनी ऑप्शंस है तो यहां लिख दिया करो EBIT 5 लाख। मैंने पढ़ लिया कि 3 ऑप्शंस हैं, 5 लाख 5 लाख 5 लाख। सर सबसे इंपॉर्टेंट जो किसी ने सीखना है ना मेरे से, वो पता है क्या, कि मैं डेटा को अप्रोच कैसे करता हूँ, जॉट डाउन कैसे करता हूँ। चलने में तो 2 कौड़ी का काम चल रहा है, एक ही इनकम स्टेटमेंट से पता नहीं कितने चैप्टर निपटाई जा रहे हैं, हम यही लिखी जा रहे हैं, इसी से हो ही जा रहा है सारा काम। एक बात बताओ सर, फाइनेंस में इसके अलावा कुछ लिखा है हमने? नो। लीवरेज फिर यही लिख दिया था, कैपिटल बिस्टिंग यही लिख के बैठा हूं, कैपिटल स्ट्रक्चर शुरू किया यही लिख दिया उठा के, अन्यवाह लिखी जा रहा हूं, उसी में क्वेश्चन फिट हो ही जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सीखना बस, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सीखना है। चले आगे नेक्स्ट। इट हैज 3 ऑल्टरनेटिव्स। हाँ भाई ये सुनना जरा ध्यान से। टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट बाय रेजिंग डेट ऑफ 2.5 लाख और 10 लाख और 15 लाख एंड द बैलेंस बाय इक्विटी शेयर। पहले इतना कर लूं भाई, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। डेट, ऑप्शन 1 में डेट कितना है? 2.5 लाख रुपए का, रुपया 2.5 लाख। डाउट है जी? इक्विटी बताओ कितने की हो गई रुपए में? इक्विटी हो गई 22.5 लाख। डू यू एग्री विद मी ऑन दिस? इक्विटी 22.5 लाख हो गई। मगा जी 22.5 लाख रुपए की इक्विटी उठानी पड़ेगी मेरे को रुपी वाइज। डाउट तो नहीं है? सर केस 2 में कितना डेट है? तो इक्विटी कितने की हो गई? ये रुपी वाइज चल रही है, कोई डाउट तो नहीं है? लास्ट डेट कितना है? तो इक्विटी कितनी हो गई? रुपी वाइज चल रहा है। मैंने कुछ औखा तो नहीं लिख दिया भाई, प्यार से चलना है क्वेश्चन के साथ, और नहीं कुछ होता, डेटा बस सही रखना होता है। चलो आगे। कहते सर आपको एक बात बताएं, द कंपनी का शेयर इज करंटली सेलिंग एट 150। कहते 150 रुपए में शेयर टिका देते हैं हम। वो बढ़िया यार। कहते लेकिन सर वो 125 तक गिर जाएगा अगर आपने फंड्स 10 लाख से ऊपर बोरो कर लिए। 10 लाख से ऊपर, बराबर के लिए नहीं कहा, ऊपर के लिए कहा है। हाँ भाई, यानी कि यहां पे शेयर कितने का बिकता है? 150। यहां पे भी कितने का बिकेगा? 150। लेकिन यहां पे कितने का बिकेगा? 125 का। कोई डाउट है आपको? सर अब ये नहीं बताया क्वेश्चन ने कि एक शेयर कितने का, 10 रुपए का कि 100 रुपए का। ये बात क्लियर है?
बताया तो नहीं ना? बताया फेस वैल्यू। मैं तो फेस वैल्यू कह रहा हूँ बेटा, ये मार्केट प्राइस तो पता नहीं कितनी होती है। आपको याद हो मार्केट प्राइस तो मनी कंट्रोल दिखाई इसलिए रहे हैं आपको, वो तो पता नहीं कितनी है। क्या इन्होंने फेस वैल्यू बताई है? सर कंपनीज तो फेस वैल्यू की सगी होती है ना। आइए बेटा, अगर कुछ नहीं पता तो फेस वैल्यू क्या लोगे? 10 रुपया। क्या लोगे? 10 रुपया। शुरू करूं? हाँ भाई, इस केस में कितने का शेयर बिकना है? 150 का। तो 10 प्लस 140 का पैटर्न बनेगा। 150 में शेयर बेचना है तो 10 रुपए का शेयर पे 140 का प्रीमियम हो गया। कितने शेयर बेचोगे कि 22.5 लाख पूरे हो जाए? 15,000 शेयर। इक्विटी के शेयर कितने आ गए? 15,000 शेयर। डाउट है कोई? हाँ जी, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ, आप यही मानिए कि अभी पैसा पूरा यूज हो रहा है बेटा, ठीक है? आप उधर मत जाइए। वो जो लीगल पॉइंट याद आ रहा है ना आपको, अच्छी बात है, आपने याद रखा अभी तक। 1 मिनट के लिए उसे साइलेंट कर लो, फाइनेंस समझा लूं, फिर दोनों को कनेक्ट करेंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगी आपकी, ठीक है ना? चले आगे, आज फाइनेंस जिंदा रखते हैं अभी सिर्फ। चलो आगे, चलो आगे। हाँ भाई, इधर यहां पे कितने का शेयर बिकेगा? तो पैटर्न क्या बना? 10 प्लस 140, 150 के हिसाब से 15 लाख, तो कितने शेयर हो गए? 10,000 शेयर हो गए। कोई डाउट? सर ये ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं? हाँ बेटा, ये कैसे भी लिख सकते हो आप। ये एक कैलकुलेशन शीट ही है एक तरह से, इसमें इसलिए ना कोई पैटर्न वैटर्न नहीं है। क्या बोलो, बस इसमें डेटा ही उतारना होता है। मैंने डेटा वो जैसे भी देगा, कभी ये पहले बताएगा, फिर ये बैलेंसिंग फिगर, कभी ये बता देगा, ये बता देगा, इससे ये, जैसे हम एमैल्गमेशन में करते रहे हैं, तो जैसे मर्जी लिख सकते हैं आप इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। चलो आगे। हाँ भी, इधर बढ़ू आगे। हो गया बेटा, इधर आओ। शेयर कितने का बिकेगा? पैटर्न क्या हुआ? 10 प्लस 115 इंटू व्हाट फिगर विल बी इक्वल टू दिस? 8,000 शेयर। शेयर्स कितने आ गए? 8,000। इसके 10,000 हैं, इसके क्या कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार हो गया आपका? बेटा निकाल लोगे ईपीएस तीनों केसेस में। टैक्स रेट 50% है। अच्छा, और ये भी एक, द फंड्स कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ 10% अप टू 2.5 लाख। बेटा ये गलती बिल्कुल मत करना, ये गलती बहुत जने करते हैं। 2.5 लाख तक का लोन कैसे मिलता है? इसमें तो 2.5 है, तो ये लोन है 10% पे। बेटा आप गलती मत करना, ये गलती होती है, आपकी गलती भी नहीं है उस गलती में। एट 15% ओवर 2.5 लाख एंड अप टू 10 लाख। अगर आपने 2.5 से ऊपर लेना है लोन, 2.5 से ऊपर का लोन है, 10 लाख तक लोन है, तो वो किस रेट पे मिलता है? 15% पे। बेटा ये गलती क्या होती है? सुनिए, आपकी गलती नहीं है जिस बात में, आपको रियल लाइफ का एक्सपोजर नहीं है, तो आप इस पे सीधा लिख देते हो एट 15%। नो, ये बात गलत है। स्लैब लगेगा, तोड़ के लिखेंगे। मगर जी 10 में से जो पहला 2.5 लाख है वो मेरे को 10% पे मिलेगा, और बाकी का 7.5 लाख महंगा मिलेगा लोन। 7.5 लाख पे 15% ब्याज जाएगा मेरा। डाउट है कोई? बेटा दिक्कत किसे नु भी हो गई? बेटा ये स्लैब के रेट्स होते हैं, जैसे इनकम टैक्स में भी ऐसे स्लैब के रेट्स होते हैं। अगर आपकी 3 लाख तक इनकम है तो इतनी, फिर 3 से 10 लाख इनकम है तो पिछले पे इतना और अगले पे इतना, ऐसी प्रोग्रेसिव रेट होता है। तो वो रेट न्यू निकाल लिया जाता है कि आपको सर आपको इतने का पड़ेगा, ऐसे वाला हिसाब होता है, ठीक है? ओके, हाँ भी इधर। और अगले लोन का क्या सीन बताता है? 20% ओवर 10 लाख। बेटा अगर मैं फ्लैट रेट ही रखूंगा फिर तो बड़े लोन लेने वाले आएंगे ही नहीं। मैं कहा सर ऊपर की रकम पे 20% है, पीछे तो जो है सो है ही है, वरना सारे क्या करेंगे? छोटे छोटे लोन मांगेंगे। और बड़ा बिजनेस तो बड़े लोन से ही बनेगा ना बैंकर को भी। तो बैंकर ये नहीं कह सकता आपका 1 करोड़ का लोन है, टोटल रकम पे 20%। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। 2.5 लाख तक अगर हम इतने में देते हैं तो इतने में ही देते हैं, 2.5 से 10 इतने में देते हैं तो इतने में, उसके ऊपर का रकम देते हैं महंगा। ओके, तोड़ के लगेंगे। हाँ भाई 20% है 10 लाख से ऊपर। बेटा इसके 3 ब्रेक्स हो जाएंगे। 2.5 लाख तक 10%, अगला 7.5 लाख, उस पे कितना?
और अगले 5 लाख पे 20%। कोई डाउट? अब आप इंटरेस्ट जोड़ के लिख सकते हो कैलकुलेटर पे। कैसे? इसका पड़ेगा 25,000, इसका पड़ गया 7.5 पे 15% प्लस 25,000, और इसका पड़ गया 5 लाख पे 20% 1 लाख, प्लस इस पे इतना, प्लस इस पे 25,000। वो जोड़ के इंटरेस्ट एक ही बार में डाल दो वहां पे, हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट को केयरफुली करना था, बाकी तो कुछ है नहीं खास। हाँ भाई, एग्री कर गए सब? बेटा क्वेश्चन बेटर लगा हमें? गुड इनफ है? पहले अटेम्प्ट करो ये, और उससे अगला बिल्कुल डिट्टो सेम है वो, फिर एक इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे दोनों में से। प्लीज स्टार्ट, प्लीज अटेम्प्ट 4 and 5। बेटा मैसेज पहुंच गया? हो जाएगा पक्का? सर सर हो जाएगा पक्का? सर बेटा हो जाएगा पक्का? बेटा इधर
बेटा फोर्थ हुआ किसी का रेज हैंड? सर ओके है फोर्थ, नॉर्मल। फिफ्थ भी हो गया, चलिए 2 मिनट वेट करेंगे बस। मतलब यहाँ पे कुछ ना लिखो चलेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर वाले पेज पे कोई बात नहीं, जनरल रेट मत लिखो। बेटा फोर्थ हो गया आपका? हाँ ये वाला चल रहा है, हो गया। मैं हेल्प करूँ बेटा कोई? ऐसा जो क्या सब? चलो ठीक है बेटा, बस आपको ऐसे बेटर लग रहा है जाना, है ना? हाँ बस ठीक है। शाबाश, चलो जी, करो करो, शाबाश।
हेलो, हाँ जी बेटा। हाँ बेटा। मेरे को लग ही रहा था, कर दो बेटा, ठीक है बस। ओके ओके बेटा, ओके बेटा। ठीक है बेटा, आपका फिफ्थ अभी शुरू ही हुआ है, ऑलमोस्ट शुरू ही हुआ है ना अभी। 2 मिनट रुक जाओ आप, ठीक है बेटा। आप कहाँ पे हो? इधर पीछे। ठीक है, कर लो बेटा, करो खत्म, करो करो आराम से। अच्छा 1 मिनट दो तुम दोनों जने मेरे को। सर हो गया आपका भी? पहले 2-4 बातें कर लें, फिर लगे रहना आप लोग। आइए। हाँ भाई, सवाल नंबर 6 पे आओ। हाँ भैया पहले ही सुन लो, बहुत वेला टाइम पास है। असली क्वेश्चन हो गए, थोड़ी देर बहुत वेला टाइम पास है, लेकिन करना जरूरी है। हाथ बिठाना ही बिठाना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना ही बढ़ाना है कि ये बस यही सवाल है। हाँ जी, 7th को तो आज पेंडिंग कर देना। क्वेश्चन 7 मैं 6 और 8 बताने लगा। 7 इज पेंडिंग। मैं आई स्पीक 6th? सर फोटो लीजिएगा ध्यान से जरा। 6th क्या है? एक्स कंपनी इज कंसिडरिंग 3 डिफरेंट प्लान्स। मैं कहा ठीक है, तो आदत हो गई है, 3 प्लान ही होते हैं तो आदत हो गई है, ठीक है। प्लान ए में 50 लाख की इक्विटी है, 50 लाख का डेट है, चलेगा, ओके। प्लान बी में भी ऐसा ही है, प्लान सी में भी ऐसा ही है। यहां तक ओके? यहां तक ओके सर? सेल्स फॉर द फर्स्ट 3 years। मैं कहा सर ये क्या कर दिया आपने? सेल्स आर फॉर फर्स्ट 3 years। और 100 लाख, 1.25 लाख, 125 लाख एंड 150 लाख एंड 10% प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस फोरकास्टेड। ईबीआईटी का 10-10% हो जाएगा। टैक्स रेट है 50%, लेकिन स्यापा बताओ क्या है, पंगा क्या है इस सवाल का? 9 बार करना है। प्लान ए का ईयर 1 2 3, फिर प्लान बी का ईयर 1 2 3, फिर प्लान सी का ईयर 1 2 3। समझ आई बात? कोई डाउट? ओके। और किसी एक प्लान में तीनों साल जीत जाएंगे, बोल देना है उस प्लान को उठा लो। जैसे प्लान बी में ना, ईयर 1 में भी ईपीएस सबसे ज्यादा होगी, ईयर 2 में भी, ईयर 3 में भी, ठीक है ना, तो वो प्लान उठ जाएगा। लेकिन पहले तो 9 बार ईपीएस निकलनी है। दिख गई? हाँ, मैराथन सेशन दिखा रहा हूं कुछ। हो गया ये वाला सवाल? मुश्किल कुछ नहीं है, पेपर में भी नहीं आएगा। पेपर में वो आएगा जो अभी कर रहे हो, 4th और 5th जो करके आए वो आएगा पेपर में, क्योंकि वो ठीक है 3 प्लान अच्छे से। ये डेटा बनाना भी मुश्किल, वहां गलती हो सकती, ये क्या है तो वेली मेहनत है, लिखी जाओ लिखी जाओ लिखी जाओ लिखी जाओ, ठीक है बेटा। अब जरा 8th देखें हम, 8 देखें जरा। 7 पेंडिंग है बेटा, बेकार है अभी। हाँ भाई, बस ज्यादा कुछ नहीं बोलना। 6th कितनी बार होना था? 8th होगा 15 बार, 15 टाइम्स। 15 टाइम्स छोड़ूंगा नहीं मैं, करवाऊंगा ही, कभी नहीं छोड़ा आज तक, हमेशा लिखवाया ही है। आइए सुनिए बेटा, प्लान कितने हैं? प्लान 3 ही है। द फॉलोइंग 3 फाइनेंशियल प्लान्स आर फीजेबल। ईयर 5 दिए हुए हैं, ईयर्स 5 दिए हुए हैं। पहला प्लान क्या? 50,000 की इक्विटी, 10%। मैं कहा ठीक है, ऑप्शन 1 हो गई। ऑप्शन 2 भी आती है आपको लिखनी, ऑप्शन 3 भी आती है आपको लिखनी। हाँ भाई, जो अलग है हल्का सा वो क्या है कि इसमें तीसरे प्लान में प्रेफरेंस शेयर है। क्या फर्क पड़ता है? लिस्ट में तो वो भी होते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स से नीचे होते हैं, क्या फर्क पड़ता है? कर लोगे, प्रेफ डिविडेंड नीचे कट जाएगा बस, और क्या। कोई डाउट? सर लेकिन चक्कर कहाँ है? इफ द कंपनीज EBITs आर 10,000, 20,000, 40,000, 60,000, 1 लाख, आलो जी। अंडर प्लान ए 5 साल, फिर अंडर प्लान बी 5 साल, फिर अंडर प्लान सी 5 साल।
समझ आई कहानी कि नहीं? सर मैं तो सच में मैं पर्सनली क्या करता, मैं बनाता फॉर प्लान ए 2 पेज, पर्टिकुलर्स ईयर 1 2 3 4 5, जैसे कैपिटल बजटिंग करते हैं 5 साल हो गए ना, पर्टिकुलर्स में ये चेन ईयर 1 2 3 4 5, प्लान ए आ जाते 5 साल, फिर अगले 2 पेज पे फॉर प्लान बी 5 साल, फिर अगले पेज पे फॉर प्लान सी 5 साल, कोई डाउट? और ये वाला जो 6th है उसमें मैं 3 पेज पे करता, फॉर प्लान ए पर्टिकुलर ईयर 1 2 3 जैसे याद आता है, फिर प्लान बी का ईयर 1 2 3, फिर प्लान सी का ईयर 1 2 3। हाँ भाई लंबा बहुत है लेकिन आसान भी उतना ही है, मेहनत तो करेंगे हम इसके ऊपर, लिखेंगे तो सही, हाथ तो चलाएंगे। हाँ भाई पता लग गया क्या उन्हें? पता लग गया सर? पता लग गया? लगो बैलेंस शीट छोड़ दो क्योंकि बैलेंस शीट बनी बनाई है इसकी, नहीं बेटा दिया हुआ साफ साफ ही वही। अब ये एग्जाम में भी हल्का सा करना आना चाहिए, मैं कहा मैं टाइम थोड़ी पास करूंगा इस पे। सर मे आई टेल यू, मेरे को जो सवाल आया था पेपर में वो अभी पहुंचेंगे वहां तक, इसका और 4th का कॉम्बिनेशन था, एक तो भारी ऊपर से ज्यादा प्लान, कहते करो बैठ के, तो करेंगे जब देखेंगे, आएगा रोना बिल्कुल, ठीक है ना? अब यार हद ही होगी यार, मतलब इतना पागलपन भी क्या होता है। ठीक है चलिए, बैलेंस शीट बनाओ ही मत बेटा, बनाओ ही मत। हाँ ये कोई देखना नहीं चाहता बेटा, ये बात सुन लो इधर, ये देखना नहीं चाहते हम, देखना हमने यही है, लेकिन इसके बिना ये होता नहीं है, तो इसको हम साफ सुथरा बनाते हैं, ये हमें देखना नहीं होता है सच। थोड़ा रफ में बना सकते हो थोड़ा सा, और वही अच्छा बनाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वो भी अच्छी बात ही है। ठीक है चलिए प्लीज करिए खत्म 6th देन 8th। लाउडर, हैंड फ्लो, जैसे अब 6th कर रहे हो पहले, आई थिंक मैं कैसे अडेप्ट करता 6th क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे हेडिंग बनाता फॉर प्लान ए ईयर 1 2 3, ईयर 1 2 3 उनकी EBITs डाल देता, और प्लान ए की इक्विटी और डेट फिक्स्ड है, उतना उतना इंटरेस्ट डाल देता और नंबर ऑफ शेयर डाल के EPS निकाल देता। नॉट गेटिंग दिस? पता लगा क्या बोला मैंने? प्लान ए के साथ ईयर 1 2 3 रखो, ठीक है? प्लान सी में सबसे ज्यादा आ रही है। मैंने कहा ही था, हाँ नहीं वो तो मैं एग्जांपल दे रहा था, मैंने कहा था किसी एक में आएंगे, जैसे बी में।